प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। एक बार और हम नए दिन में कदम रख चुके हैं। एक नया दिन हमारे जीवन में उत्तम आशीषों को लेकर आता है, उत्तम खुशियों को लेकर आता है। पर कई लोग सोचते होंगे कि हमारे जीवन में तो दुख है और वो दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई ऐसी बातें होती है, उतार चढ़ाव और ऊंच नीच, कई परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। यही तो है मानव जीवन। और स्मूथली अगर चले और यूं ही चलता रहे तो कुछ भी ऐसा कोई अचंभित नहीं होगा ना। तो ऐसी सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन आगे बढ़ता रहना चाहिए। और वो हमारा बनाने वाला चाहता है कि इस दुनिया में लोगों के सामने हमारा सच्चा और असली रूप, जो रूप परमेश्वर ने दिया था, परमपिता परमेश्वर ने दिया था, उस रूप को हम लोगों के सामने प्रकट करें या ऑटोमेटिक प्रकट हो जाए जो उन्होंने रूप बनाया। तो क्या ऐसे रूप को प्रकट करने के लिए हमारे कार्य है या नहीं? कुछ बातों को आज हम देखेंगे जो कि हम कंटिन्यू देख रहे हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में, और उसका आज देखेंगे 28वां अध्याय का कुछ वचन। ओके, जब ऐसा जीवन आगे बढ़ने लगता है जो कि लोगों को अचंभित करे, लोगों के सामने सच्चा और असली रूप प्रकट करे, जब ऐसे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा जीवन उतार चढ़ाव और ऊंच नीच और ऐसी विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरने के लिए ही बनाया गया है, गुजरने के लिए ही बनाया गया। और जब हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते तो हम एक नए अनुभव को, नए बातों को प्राप्त करते हैं, ताकि हम बहुतों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन जाएं। और आपको परमेश्वर ने इसी लिए रखा है। यहाँ पर 28वें अध्याय के 1 वचन से लिखा है, जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेंह बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हमको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ में लिपटा हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। समुद्र से तो बच निकला, पर न्याय ने जीवित रहने नहीं दिया। लोग, हमारे जीवन में जैसी परिस्थितियां बिगड़ती है ना, कुछ होता है, लोग अनुमान लगा लेते हैं कि हमने बुरा या बहुत बुरा किया है। लोग अनुमान लगा लेते हैं कि ये ऊपर वाले का दंड है। लोग अनुमान लगा लेते हैं कि शायद इसके जीवन का यही अंजाम या यही हश्र होना था। इसका असली चेहरा सामने आ गया, प्रकट हो गया असली चेहरा। क्योंकि ये लोग बच निकले थे समुद्र से, जहाज से बचकर एक द्वीप में आ गए थे। वहां पर रहकर वहां के निवासियों ने इनको सहारा दिया। ठीक है, ठंड थी तो आग जला दिया। वहां से आग की आंच पाकर सांप निकलता है और पौलुस के हाथ में लिपट जाता है। याद रखिएगा, परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, पर आपको वो नष्ट नहीं कर सकते। आपको वो मतलब दुनिया से ही नहीं उठा सकते। जैसे कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे कि लोग अपने आप को आत्महत्या के लिए तैयार कर लेते हैं। अब हमारे पास कोई सहारा नहीं है, कोई सामना नहीं कर सकते, हम सब कुछ खत्म हो गया है। लोग ऐसा सोचकर सब कुछ खत्म कर देते हैं। एक परेशानी तो आती है ना, परेशानियां छोटी हो या बड़ी हो, परेशानी तो परेशानी है। दुख छोटा हो, बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, बीमारी तो बीमारी है, दुख तो दुख है।
पर उसका सामना करने के लिए मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर ने तैयार करके रखा है कि सहन से बाहर वो दुख नहीं देगा, सहन से बाहर वो दुख नहीं देगा। तो मेरे और आपके जीवन को तैयार रहना है। दुख आ सकता है, बीमारी आ सकती है, परेशानियां आ सकती है, विपरीत परिस्थितियां आ सकती है, विरोध हो सकता है, तो भी परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। ये सांप लिपट तो गया, लोगों ने अनुमान लगा लिया, चलो इसका तो यही अंजाम होना था, समुद्र से बच निकला, अब न्याय हो गया इसका, न्याय ने इसको नहीं छोड़ा, वो तो अब मर जाएगा। लेकिन तब वहां पर लिखा हुआ है, उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। परंतु जो लोग खड़े थे, परंतु वे बाट जोते थे कि हाथ सूज जाएगा, वे बाट जोते थे कि वह सूज जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। He is God। इसका असली रूप आ गया सामने, सच्चा रूप आ गया। अभी लोग क्या अनुमान लगा रहे थे और मेरे और आपके बारे में क्या अनुमान लगाते हैं, आप सोच के देखें। लोगों को अनुमान लगाने दें, परमेश्वर को अपना काम करने दें। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यह है परमेश्वर की योजना और अद्भुत उपाय हमारे जीवन के प्रति। लोग इंतजार कर रहे थे ये मर जाएगा, सूज जाएगा, गिरकर खत्म हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपके अंदर की सच्चाई जब प्रकट होती है ना, लोग ताजुब करते हैं, अपना विचार बदल देते हैं, अपना नजरिया बदल देते हैं। आमेन। लोगों को समझने दे जो समझते हैं, हम तो परमेश्वर की महिमा करके रहेंगे। आमेन। ये है हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर के अद्भुत उपाय और योजना। उसके लिए मैं और आप आगे बढ़े, परमेश्वर को महिमा दे। और पौलुस का सच्चा और असली चेहरा सामने आ गया। परमेश्वर ने सृष्टि की थी, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए, और उन्होंने रचना की, लेकिन मनुष्य ने अपने रूप को बिगाड़ लिया। परेशानी आती है और अपने रूप को बिगाड़ लेता है। कैसे बोलते हैं, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था ना, वो ऐसा कैसे कर सकता है। हम अपना रूप खुद स्वयं अपने हाथों से बिगाड़ लेते हैं, अपनी हरकतों से, अपने आदतों से बिगाड़ लेते हैं, अपने बोल चाल से बिगाड़ लेते हैं। क्यों? जबकि सच्चा और असली चेहरा प्रकट होना है। प्लीज मत करिए ऐसा। अपने आप को खत्म करने के कगार में, नष्ट करने के कगार में हम स्वयं ले जाते हैं। पाप में लीन और लिप्त होने के लिए स्वयं ले जाते हैं। दूसरों के जीवन में मतलब पता नहीं क्या क्या प्रकट करने के लिए हम स्वयं तैयार होते हैं। मत करिए। परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाने के लिए, असली और सच्चा रूप प्रकट हो, उसके लिए अपने जीवन को लगा दें परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आज के सुबह आते हैं और आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद। लोग जो भी समझे, लोग जो भी अनुमान लगाएं, लेकिन एक सच्चा और असली रूप जो आपने दिया है, आपने बनाया है, वो लोगों के सामने प्रकट हो। ऐसी हम परमेश्वर आपकी महिमा आपके साथ रहकर करना चाहते हैं, आपके वचन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे जीवन में आपकी मदद हमेशा बनी रहे, आपका सहारा हमेशा बना रहे, हमारा भरोसा आपके ऊपर हमेशा बना रहे। मदद करिए, असली और सच्चे रूप को प्रकट करते हुए बहुतों के लिए छुड़ौती का कारण बन जाए। मदद करिए, सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे।